हेलो रेसलिंग फैन, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई और रोमांचक वीडियो में। तो आज का जो ये वीडियो है ये काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो प्लीज बिना स्किप करे ये वीडियो पूरा देखना। तो जैसा कि थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो हमारे द फिनोम द डेड मैन अंडरटेकर के ऊपर है। आखिर क्यों उन्हें आने वाले 100-200 या आने वाले 500 सालों तक डिफेंस याद करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE के अंदर काफी सारे रेसलर हैं और हर रेसलर कभी ना कभी WWE से रिटायरमेंट जरूर लेता है। और ऐसे में जब भी कोई रेसलर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है तब फैन उससे काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और इसके रिटायरमेंट पर काफी इमोशनल होते हैं। जब भी कोई रेसलर अपना आखिरी मैच खेल के फाइनली WWE से रिटायर हो जाता है तब अरीना में बैठे फैंस की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जो नए रेसलर रहते हैं वो उस पुराने रेसलर का नाम बीच बीच में लेते रहते हैं ताकि फैंस को उनकी याद आती रहे। और इसी के साथ भाई WWE की क्रिएटिव टीम्स और कमेंटेटर भी उस रेसलर का नाम लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है फैंस और WWE के क्रिएटिव टीम्स, कमेंटेटर, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो सभी उस रेसलर को भुला देते हैं। जैसे हम बात करें एजे स्टाइल्स और गोल्डबर्ग की, जब ये दोनों रेसलर इन्हें अभी रिटायर हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब ये रिटायर हुए थे तब भाई पूरा सोशल मीडिया इनके रिटायरमेंट से भरा हुआ था। लेकिन आज के टाइम पर कोई भी इनकी वीडियो नहीं डालता और फैंस इन रेसलर को भूल चुके हैं। लेकिन भाई कुछ रेसलर ऐसे भी होते हैं जो WWE से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी लंबे टाइम तक फैंस के दिलों में जिंदा रहते हैं। जैसे हम बात करें हल्क होगन की, जिन्होंने अपना आखिरी मैच आज से 20 साल पहले यानी 2006 के समर स्लैम में खेला था, लेकिन इसके बावजूद भी भाई फैंस उन्हें आज तक याद करते हैं। साथ ही भाई जॉन सीना, जिन्हें हालांकि ज्यादा टाइम रिटायरमेंट नहीं हुआ है पर वो एजे स्टाइल से पहले ही रिटायर हुए थे, लेकिन इसके बाद भी फैंस उन्हें एजे स्टाइल से ज्यादा याद करते हैं। और इसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, वो है इन दोनों के रिकॉर्ड। इन दोनों ने WWE के अंदर ऐसे रिकॉर्ड बनाया है जिन्हें तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जॉन सीना जो कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है भाई, जो कि बनना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी रिकॉर्ड के चलते भाई ने ज्यादा याद किया जाता है। और साथ ही हल्क होगन की बात करो तो भाई उन्होंने सबसे ज्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि ये रिकॉर्ड रोमन रेंस के नाम है, लेकिन रोमन रेंस से पहले ये रिकॉर्ड इनके पास ही था और इस रिकॉर्ड की वजह से उन्हें काफी लंबे टाइम तक याद किया गया। लेकिन इसके बाद ये रिकॉर्ड रोमन रेंस के पास आ गया। लेकिन भाई कोई भी रेसलर चाहे कितना भी बड़ा रिकॉर्ड क्यों ना बना ले, लेकिन उसका रिकॉर्ड एक ना एक बार टूटता जरूर है। जिस तरह भाई जॉन सीना से का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड पहले रिक फ्लेयर के पास था और उन्हें काफी टाइम तक इस रिकॉर्ड के लिए जाना गया, लेकिन जॉन सीना का रिकॉर्ड ब्रेक करते ही रिक फ्लेयर का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया और अब फैंस को सिर्फ जॉन सीना का नाम याद है। आप लोग खुद सोच के देखो कि जब से जॉन सीना ने रिक फ्लेयर का ये रिकॉर्ड तोड़ा है तब से भाई कोई भी रिक फ्लेयर की बात नहीं कर रहा है, सब सिर्फ जॉन सीना की बात कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले 50 साल के बाद जब जॉन सीना का ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा तब भाई सभी लोग जॉन सीना को भूल जाएंगे और 50 साल का जब ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा 60-70 साल बाद जॉन सीना का नाम WWE से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब जॉन सीना जैसे बड़े रेसलर बाकी रेसलर्स के रिकॉर्ड जब ब्रेक होंगे तो उनके नाम भी हट जाएंगे, तो ऐसे अंडरटेकर का भी तो नाम हटना चाहिए। आखिर अंडरटेकर ने ऐसा क्या किया है कि जो उनका नाम आने वाले 500 सालों तक फैंस भूलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड ऐसी चीज नहीं होती जिससे आपका नाम रेसलिंग इंडस्ट्री में बना रहेगा। अंडरटेकर ने काफी सारे कारनामे किए हैं। जैसे हम बात करें गॉड ऑफ रेसलिंग, जी हाँ गाइस, अंडरटेकर जिन्हें रेसलिंग का भगवान कहा जाता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुद गूगल ने और खुद WWE ने इस चीज को बताया कि अंडरटेकर को रेसलिंग का भगवान कहा जाता है। और अब आप खुद सोचो कि भाई जिस तरह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया आज के टाइम पर जानती है और सबके फेवरेट क्रिकेटर वो हैं, इसी तरह भाई अंडरटेकर भी रेसलिंग के भगवान है और उन्हें भी आने वाले काफी टाइम तक इस वजह से जाना जाएगा। साथ ही भाई अंडरटेकर की स्टोरी लाइन काफी कमाल की होती थी। जैसा कि हमें पता है कि भाई अंडरटेकर की स्टोरी लाइन में हमें बताया गया है कि ये बंदा 7 बार मर के जिंदा हुआ है और इस तरीके की स्टोरी लाइन फ्यूचर में कभी नहीं बनने वाली। इस वजह से भी आप कह सकते हो कि अंडरटेकर को आगे जाना जाएगा। साथ ही भाई WWE के अंदर कितने सारे डरावने रेसलर आए हैं। जैसे हम बात करें मॉन्स्टर किंग की, फिन, ब्रे वाइट, अंकल हाउडी, बोगीमैन। फिन बैलर जो अपने कभी कभी डिमन के कैरेक्टर में आ जाते हैं तो वो भी डरावने लगते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डरावने अंडरटेकर ही हैं। और अगर हम देखें तो भाई ये सभी रेसलर जो हैं ये सभी अपने चेहरे पर मास्क और पेंट करके आते हैं, लेकिन अंडरटेकर बिना मास्क को पेंट करने डरावने लगते हैं। और जब भी फ्यूचर में आगे कोई डरावना रेसलर आएगा तब सबसे पहले फैंस के दिमाग में सिर्फ अंडरटेकर का नाम आएगा, क्योंकि WWE के आज तक के सबसे डरावने रेसलर वही थे। इसी के साथ भाई अंडरटेकर की जो स्टोरी लाइन थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग होती थी, जहां वो भाई अपने साथ एक कलश लेकर आते थे जिसमें कहा जाता था कि अंडरटेकर की काली शक्तियां इसमें रहती हैं। और ऐसी स्टोरी लाइन भाई आज तक WWE के अंदर किसी भी बंदे की नहीं आई है और ना ही आगे आने वाली है। और जब कोई भी फैन भाई इस स्टोरी लाइन के बारे में सोचेगा, तब ऐसी डरावनी स्टोरी लाइन के बारे में सोचेगा, तब उसके दिमाग में सिर्फ आप सोचो अंडरटेकर का ही नाम आएगा। अगर भाई कोई भी आज के टाइम पर आपसे पूछता है कि WWE का सबसे डरावना रेसलर कौन है, तो आप भी भाई अंडरटेकर का ही नाम आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा। उसी तरह भाई आगे के टाइम में भी सबके दिमाग में पहला नाम अंडरटेकर का आएगा। और अब हम बात करते हैं भाई अंडरटेकर के कुछ रिकॉर्ड के बारे में और जिन रिकॉर्ड की वजह से अंडरटेकर को आने वाले काफी टाइम तक जाना जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं अंडरटेकर के कुछ रिकॉर्ड के बारे में जिन्हें ब्रेक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और यही वो रिकॉर्ड है जिनकी वजह से अंडरटेकर को आने वाले 100-200 सालों तक जाना जाएगा। और अंडरटेकर ने भाई ऐसे 3 रिकॉर्ड बनाए हैं और वो तीनों ही रिकॉर्ड रेसलमेनिया के हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, रेसलमेनिया, जिसे WWE का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है।
भाई बहुत से रेसलर्स का ये सपना होता है कि वो सिर्फ रेसलमेनिया के अंदर एक मैच रेसल करे, और जो रेसलिंग के रियल फैन है उन्हें पता है कि भाई रेसलमेनिया के अंदर एक रेसलर का मैच रेसल करना कितनी बड़ी बात है। वही भाई इस बंदे ने रेसलमेनिया के अंदर तीन रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो जी मैं सबसे पहला रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रेसलमेनिया मैचेस रेसल करने का रिकॉर्ड, और भाई अंडरटेकर ने अपने पूरे करियर में टोटल 27 रेसलमेनिया के अंदर पार्टिसिपेट किया है। यानी भाई आप सोचो कि अभी इस साल का रेसलमेनिया को अगर हम देखें तो इस साल को मिलाकर पूरे अभी तक सिर्फ 42 रेसलमेनियाज आए हैं, उन 42 में से 27 रेसलमेनिया के अंदर तो भाई ये रेसलर मैचेस रेसल कर चुका है। तो आप लोग सोचो कि भाई ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पर भाई कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जो कि 27 सालों तक WWE के अंदर मैचेस रेसल कर सके। आप जॉन सीना को देख लो जो कि भाई सिर्फ 23 से 24 साल ही WWE के अंदर टिक पाए और फिर वो WWE से रिटायर हो गए। साथ ही भाई गोल्डबर्ग भी इसी तरह, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 27 से 28 साल ही अभी रेसलिंग की है। इसी तरह भाई ब्रोक लेसनर जो कि 25 या 26 साल रेसल करके वो भी WWE से रिटायर हो चुके हैं। भाई इतने टाइम तक तो कोई बंदा WWE के अंदर टिक भी नहीं सकता जितने इस बंदे ने मैचेस रेसल किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये कितनी बड़ी बात है। इसके साथ हम दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो है रेसलमेनिया के अंदर सबसे ज्यादा विक्ट्री पाने का, जो कि है 25 विक्ट्री। मतलब भाई इस रेसलर ने टोटल 27 रेसलमेनिया के अंदर मैचेस रेसल किए हैं, जिसमें से 25 ये जीता है और सिर्फ 2 ही मैच आ रहा है। तो आप सोचो भाई ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, और आखिर कौन ही इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि 25 साल तो भाई WWE के अंदर टिकना ही बहुत बड़ी बात है, और 25 साल तक रेसलमेनिया भाई कौन ही खेल पाएगा। आप लोग खुद सोचो कि मान लेते हैं कोई बंदा 25 साल WWE के अंदर टिक भी लेता है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो 25 साल तक तो उसे रेसलमेनिया के अंदर मैच ही मिले, और अगर उसे एक बार को मैच मिल भी जाता है तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सभी मैच जीतेगा। इसी तरह भाई अंडरटेकर के तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो है 21 रेसलमेनिया बैक टू बैक जीतना। तो जैसा कि भाई इन्होंने पूरे 27 रेसलमेनिया के अंदर कंप्लीट किया है, 25 मैच टोटल जीते हैं, जिनमें से 21 मैच बैक टू बैक जीते थे बिना एक भी हार के, और ये रिकॉर्ड भी भाई डेफिनेटली नहीं टूटने वाला है। इतने रेसलमेनिया कोई भी बंदा नहीं खेल सकता, और अगर खेल भी लेता है तो एक आधी हार तो उससे 21 मैच जीतने से पहले मिल ही जाएगी। और भाई ये WWE के कुछ 3 ऐसे रिकॉर्ड है ना जो रिकॉर्ड कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है, और इन्हीं रिकॉर्ड की वजह से अंडरटेकर को आने वाले 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 500 सालों तक जाना जाएगा। तो भाई अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए अलविदा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली नई वीडियो के साथ।